दोस्तों जोरों शोरों से बुलेट साफ हो रही है। ये मेरे बेटे का बुलेट है। अगर बारिश में थोड़ी सी भी गीली हो जाती है तो इसको ऐसे ही साफ करता है मेरा बेटा। आज आप सोच रहे होंगे ना हेलो हेलो बोला ना कुछ और बोला, क्या बात है। तो मैंने सोचा आज शुरुआत थोड़ी ऐसे ही कर लेते हैं अपने बेटे से। और वो ना एनिवर्सरी में जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी हमारे यहाँ पास में एनिवर्सरी है उसके अंकल आंटी की, तो वो उसमें तैयारी कर रहा है, तो इसलिए अपनी बुलेट को वो साफ़ कर रहा है। फिर उस पर बैठ के वो जाएगा। थोड़ी सी भी अगर गीली हो जाती है ना बारिश में तो वो इस तरीके से साफ़ करता है, उसको इतना है मतलब इसकी साइकिल को उसे रहता है दिन भर साइकिल। सुबह को उठेगा तो साइकिल, रात को सोएगा तो साइकिल, दिन भर उसके लिए साइकिल। और ज़रा सा साइकिल पे उसकी कुछ लग जाए तो पूरी शिद्दत से साफ़ करता है वो। इतना ज़्यादा है उसको मतलब अपनी बुलेट का। और बस उसी तरीके से मैंने सोचा वीडियो की शुरुआत करती हूँ, उसके बाद अब करती हूँ आपसे हेलो हेलो। हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम जा रहे हैं एनिवर्सरी में। जी हाँ, और एनिवर्सरी में हम जा रहे हैं बहुत दूर। आपको भी लेके चलेंगे, आप लोग भी एंजॉय करना, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं। जी दोस्तों, तो फिर मैं पहुंच गई थी भाभी जी के बिल्कुल जस्ट सामने ही है इनका, हमारा बिल्कुल जो घर है ना। तो बस वही चाय वगैरह उन्होंने पहले चाय बना ली थी, तो चाय वगैरह थी। तो आप लोग सोच रहे होगे ऐसी आ गई, तो मैंने कहा कोई नहीं, पास में ही था तो फिर वह ऐसी ही आ गई। और क्या बोलते हैं, चाय नाश्ता तो हो गया। और मतलब हो क्या गया, चाय बना रखी थी भाभी जी ने, फिर भैया ने बुला लिया था। पास में ही है ना हमारा, बिल्कुल आमने सामने है। तो बस यही होता है, कोई फंक्शन होता है तो मिल बांट के कर लेते हैं। आज मतलब उनकी शादी की सालगिरह थी, आज तो नहीं थी, कल हो गई उनकी, मतलब 27 तारीख को उनकी शादी की सालगिरह हो गई थी। तो बस हमारा इनविटेशन था, हमारा खाना भी उधर ही था। तो ये हो रहा है केक सेरेमनी, केक कट रहा है और उनकी बेटियां बैठी हैं, हमारे भी दोनों बेटे बैठे हैं। और बच्चों को तो इतना रहता है, और ये उमंग देखो, उमंग तो बहुत ज़्यादा मतलब इन भैया के साथ काफ़ी खुश रहता है। उसको ना बहुत, कितना भी मतलब रो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, तो वो क्या कहते हैं उनके साथ खूब मस्त रहता है। मतलब एनर्जी बूस्टर बोल सकते हो आप। उमंग का वो है, उमंग उनको देख के ऐसे कली कली खिलती ना उमंग की, एकदम हंसने लग जाता है। तो बस ये केक वगैरह काट रहे थे बच्चे, सारे बच्चे मतलब भाभी जी के बच्चे और भैया भाभी। होता ही है जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों, उन्हें लगता है केक हम भी काटें। उन्हें जब भी केक वगैरह लाओ तो उन्हें अपने बर्थडे की फीलिंग आती है, उन्हें ऐसा लगता है हमारा बर्थडे है। छोटे उन्हें इतना होता नहीं है कि एनिवर्सरी, छोटे बच्चे उन्हें नहीं होता, बड़ों को तो होता ही है। तो बच्चों ने भी हाथ लगा दिया। और ये देखो बच्चे तुरंत मतलब केक के लिए ऐसे तैयार थे ना, मत पूछो। मतलब केक ऐसा लगता है कि खाने को नहीं मिलता है, केक के लिए ऐसे तैयार थे बिल्कुल। तो सारे बच्चों को केक वगैरह दिया, गिफ्ट वगैरह दिया। जो भी 2-4 लोग आ रखे थे उन्होंने गिफ्ट वगैरह दिया। और बस इसी तरीके से अपना बर्थडे हो गया, सॉरी एनिवर्सरी, मैं भी बर्थडे ही बोल रही हूँ। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया था, फिर हमने कुछ ऐसा वीडियो शूट किया नहीं था। फिर ये मिल रही हूँ मैं जस्ट आपसे अगले दिन। तो अगले दिन थोड़ी मैंने करी थी क्लीनिंग घर की, नहा तो मैं ली थी, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था सारा, कपड़े भी धुल गए थे, कपड़े भी फैलाए नहीं थे, खाना भी हो गया था, मतलब जो नाश्ता पानी सब हो गया था। तो मैंने थोड़ी सी, क्योंकि अब मेरे बेटे का भी बर्थडे है ना 1 तारीख को, 1 मार्च को मेरे बड़े वाले बेटे का। तो बस थोड़ी बहुत उसके, मेरी आदत ही है जब भी कोई बर्थडे होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग करती ज़रूर हूँ। वैसे तो बस करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि, लेकिन तब मैं ज़्यादा करती हूँ। तो मैंने ये कवर वगैरह धुले थे फ्रिज के, टेबल के। तो फ्रिज का कवर ये लगा रही थी, टेबल का कवर आपने वीडियो में देखा ही, मैंने लगा दिया। 2-4 और मतलब चीज़ें धुली थी। तो उसी तरीके से इसका सामान इस पर सेट कर दूंगी। और मैं ये सोच रही थी इस पर ना पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह ये हमेशा रखी रहती हैं, इरेज़र है, शार्पनर है, सारी चीज़ें। तो मैं सोच रही थी कोई छोटी सी टोकरी ढूंढ रही थी कि मैंने कहा इस पर रख दूंगी तो सारी चीज़ें इसी में रह लिया करेंगी। तो टोकरियाँ गोल थी, मैं चौकोर में सोच रही थी, तो गोल में तो नहीं रहता स्पेस, ज़्यादा घेरती, उसमें इतना सामान तो आता नहीं है। तो बस उसी तरीके से मैं ढूंढ रही थी। तो फिर मुझे एक ना ये वो मिला डिब्बा जिसमें रसगुल्ले नहीं आते हैं, तो मैंने तब तक इसी में ही कर दिया, सारा सामान रख दिया था करके। मैंने कहा चलो तब तक ऐसा है ना, फैला फैला नहीं लगेगा, इसी में उठाएंगे बच्चे और इसी में अपना पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, फिर रख देंगे। तो ये कपड़े भी मेरे सूख गए थे, तो मैं कपड़े भी निकाल रही थी। मैंने कहा कपड़े भी सारे फैला दूंगी। और धूप ना 2-3 दिन के बाद इतनी बढ़िया धूप निकली है, कल तो बारिश ही होती रही पूरे दिन हल्की हल्की सी। तो आज मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया। तो मैंने बच्चों को भी नहलाया, घर की भी साफ़ सफाई करी, और कपड़े भी फिर बहुत हो गए। कपड़े तो कितने मैं नीचे फैला के आई, ऊपर आते भी नहीं। और ये दोबारा जब मैंने धुले तो फिर ये मैंने ऊपर फैलाया, क्योंकि एक दिन पहले धुले थे तो बारिश हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही मशीन में ही रखे रहने दिए थे, निकाले नहीं थे उनको। तो फिर मैंने आज उनको नीचे फैला के आई। अब ये दोबारा धुले थे, बच्चे वगैरह नहाए थे।
और हम सारे लोग ना आए थे, तो इनके फिर मैंने बाद में धुले थे। मैंने कहा धुल देती हूँ, कल के चक्कर में रहूँगी, ऐसा ना हो कल फिर मौसम ख़राब हो जाए तो फिर से मशीन भर जाए कपड़ों की। तो बस यही है, इसी वजह से फिर मैंने धुल दिए। मैं कल के चक्कर में नहीं रही, मैंने कहा होगा काम थोड़ा बढ़ेगा। ये तो है ही, कपड़ों का काम काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि कपड़े धुलो, फैलाओ, फिर उनको सुखाओ, निकालो, फिर तय करो, फिर प्रेस करो, मतलब ये होता है, फिर सारा फैल जाता है। लेकिन ये है कि करना तो है ही, और बच्चों के साथ कपड़े वगैरह हो बहुत जाते हैं। और मेरा गला ना थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, मुझे हल्का कोल्ड सा हो रखा है। कोल्ड क्या, हम सबको ही हो रखा है, बच्चों को भी हो रखा है, इनको भी हो रखा है, मुझे भी हो रखा है। तो ऐसे ही हो रहा है अपना बस। और ये बच्चे देखो पीछे कितना शोर कर रहे हैं। और ये स्टूल का, कोई बात नहीं, स्टूल का ये कवर था, ये भी धुला था मैंने। इस पर अभी तो हीटर रखा रहता है, क्योंकि अभी गर्मियों में तो हम इस पर एक हाथ ही रख देते हैं, हम पे एलिफेंट है, अभी तो हीटर चलता है ना, तो इस पर मैं हीटर रख देती हूँ। तो इसका भी धुला था, ये भी रख दिया सेट से सारा। तो उसी तरीके उसके बाद मुझे एक बार याद आई थी कि एक बार मैं एक टोकरी लाई थी मैं मॉल से, मतलब पीलीभीत से लाई थी अपने घर। तो वहाँ तो मुझे याद आया, मैंने कहा अरे ये बेस्ट रहेगी, इसमें पेन वगैरह रख देंगे, सारे सही रहेंगे। तो मैं ये शादी वाले कार्ड थे, तो मैं इसमें डाल रही थी। मैंने कहा कुछ भी होगा ना तो ये निकाल के फिर बदल दो। और तो उसी तरीके से मैं इसकी काट के फिर उसमें कर रही थी। मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा अच्छा एक है तो मेरे पास, तो और रखी पड़ी थी। ये मुझे ले तो आई थी मैं, लेकिन फिर इसका कोई यूज़ हुआ नहीं, तो वो ऐसी की ऐसी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा अब इसमें ये पेन वगैरह रख दूंगी करके। और पेन वैसे करके खड़े करके रखो ना, तो उनका सारा जो इंक होती है, जो मतलब होती है, वो सारी निकल जाती, तो बेकार सा हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दी, पेन वगैरह। अब जो भी होगा इसमें से ले लिया करेंगे, इसी में रख दिया करेंगे, फैला फैला नहीं लगेगा। और मुझे फैला हुआ सामान वैसे भी नहीं अच्छा लगता है, सारा समेटा हुआ ही अच्छा लगता है। तो बस इसी तरीके से अपनी क्लीनिंग, और थोड़ी बहुत मैं क्लीनिंग भी कर रही थी। हालांकि ये तो नहीं कहूँगी कि मैं होली की क्लीनिंग कर रही थी, होली में तो अभी टाइम है, लेकिन काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था ये ऊपर के ना। नीचे तो मैं करती रहती हूँ, ऊपर की ये स्लैब वगैरह मैं कम ही साफ़ कर पाती हूँ। तो मैंने इसका अखबार पे काफ़ी धूल धूल हो गई थी, तो मैंने सामान तो वैसे कुछ ऐसा रखते नहीं हैं हम ऊपर, क्योंकि खुले में ऐसे सामान वगैरह रखो तो वो इतनी धूल होती है, सारा गंदा हो जाता है। लेकिन ये होता है कि अखबार वगैरह डाल के रखती हूँ, तो उसमें ये होता है कि अखबार चेंज कर दिए तो जो धूल वगैरह होती है वो नीचे नहीं जाती है। तो उसी तरीके से है। तो मैं सारा अपना कर रही थी, और मैं ना अपना फेस देख रही थी बार बार वीडियो में। मेरे ना हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, ये मार्च जैसी मार्च आने वाली होती है ना, ये जो हवा वगैरह चलती है, तो फेस पे मेरी स्वेलिंग हो जाती है। जब से मेरा छोटा बेटा हुआ, तो मैं वही देख रही थी वीडियो में, कहीं मेरे फेस पे भारी भारी सा लग रहा था, लेकिन स्वेलिंग नहीं थी, फेस थोड़ा मेरा हाई भारी। तो ऐसा था। स्वेलिंग तो खैर भगवान की दुआ से अभी तक तो आई नहीं, ना ही आए, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है, फेस वगैरह बहुत भारी सा हो जाता है। एक तो वैसे ही भारी फेस है, ऊपर से और भारी हो जाता है। तो बस उसी तरीके से इसका जो सामान था, कैलेंडर वगैरह थे बच्चों की ABCD के, तो मैंने सारे इसके ऊपर सेट कर दिए। चलिए फिर ठीक है, बाय बाय, ध्यान